बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से और मज़े से होंगे। तो मैंने आपसे कहना था, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको मेरी आने वाली जितनी भी रेसिपीज़ हैं आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त किस्म का बहुत ईजी और क्विक मटर का पुलाव। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। हाफ़ कप मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें हम अभी शामिल करेंगे हमारे खड़े गर्म मसाले और प्याज। एक छोटा प्याज लेकर उसको मैंने छील के काट लिया है और साथ थोड़ी सी मैंने ले ली है दालचीनी, 2 बड़ी इलायची ले ली है मैंने और थोड़ी सी लौंगे और थोड़ी सी काली मिर्चें और तकरीबन 4 मेरे पास तेज़ पत्ता है, छोटे साइज़ में है, अगर बड़े हैं तो आप 3 डालिएगा। थोड़ा सा काला ज़ीरा है और थोड़ा सफ़ेद ज़ीरा। अब सब इन चीज़ों को हम ऑयल में डालेंगे। इन सब चीज़ों को हम ऑयल में डाल के और प्याज को हमने क्या करना है कि गोल्डन ब्राउन करना है। इतना हमने इसको डार्क हमने कलर नहीं देना, तो हम इसको मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। और प्याज़ों को हमारा अच्छा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हमारा गार्लिक पेस्ट, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है और इसको शामिल करने के बाद सिर्फ इसको 2 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी एक मैंने टमाटर काट लिया है और जिंजर को मैंने जूलियन काट लिया है। 4 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। अगर आप तेज़ मिर्चें खाते हैं तो इसको बीच में से कट लगा लीजिएगा या इसको बारीक बारीक काट लीजिएगा। अब हम इसमें ये ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून भरकर नमक और थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करूंगी और 5 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेना है। ज़्यादा इसको नहीं भूनना, सिर्फ 5 मिनट पकाना है इसको। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी मटर। 1 बोल मैंने ले लिया है भरकर। और अगर मटर पुलाव में मटर ज़्यादा ना हो तो पुलाव का मज़ा नहीं आता, तो इसमें इस तरह हम मटर ऐड करके इसको मैं 2 से 3 मिनट इसको मिक्स करूंगी मीडियम फ्लेम पर ही। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। तो पानी डालूंगी मैं अपने अंदाजे से। जब आप चावल बनाएं तो अगर आपने 2 कप चावल लिए हैं तो उसी कप में आपने 4 कप पानी लेना है। पानी को आपने डबल करना है। अच्छे से मैं मिक्स करके अब मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि हमारे जो मटर हैं अच्छे से गल जाएं। और हमारे जो मटर हैं अच्छे से गल चुके हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी हमारे चावल। आधा किलो चावल मैंने लिए थे और इसको मैंने आधा घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और अच्छी तरह वॉश कर लिया है। ये सब शामिल करने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी और कवर करके मीडियम फ्लेम पर इसको मैं इतना पकाऊंगी कि जो चावल हैं हमारे तकरीबन 85% गल जाएं और थोड़ा सा पानी इसमें रहे। तो चावल हमारे 85% गल चुके हैं और आप देख रहे हैं कि पानी भी थोड़ा सा इसमें है। और अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं दम पर रख दूंगी। चावलों को बहुत अच्छे से दम आ चुका है और चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं। इनको मैं डिश में निकाल लूंगी भी। बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो मटर पुलाव रेडी हुआ है। एक एक दाना खिला हुआ है चावलों का और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको मैं खाऊंगी हरी चटनी के साथ। और हरी चटनी जो है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर मैंने अपलोड की हुई है और मैं फिर भी इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, बहुत मज़ेदार किस्म का जो है ना हमारा मटर का पुलाव रेडी है। इसको आप सैलड और शामी कबाब और चटनी के साथ खाएं, मज़ा आ जाएगा। तो सून इंशाल्लाह मैं शामी कबाब की रेसिपी भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हाँ, दुआ में हमें याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।